हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और डे बाय डे अपने गोल की तरफ रेगुलरली एफर्ट कर रहे होंगे। तो आज 4 अगस्त को थर्ड शिफ्ट में मेरा RRBPO का एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम सेंटर पे काफ़ी अच्छे से एग्ज़ाम हो गया है। और मैं इसका थोड़ा सा शॉर्ट में एनालिसिस आप सभी लोग को देना चाहूँगा और मेरे कितने अटेम्प्ट रहे हैं उनके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। और आप सभी लोग बताइएगा कि आपने कितना कितना जो है वहाँ पे अटेम्प्ट किया। अगर हम जल्दी से बात करें रीजनिंग में, तो रीजनिंग में सबको पता है कि 4 से 5 पजलें आती हैं और मेरे में भी आई थी। अगर पजल की बात करें तो 9 मेंबर थे, नॉर्थ की तरफ देख रहे थे। एक ये पजल थी और इसके अलावा 8 मेंबर की गोले वाली पजल थी जिसमें इन आउट थे। और इसके बाद एक पजल में 7 बॉक्स थे और विद वेरिएबल कलर्स रखे हुए थे। इसके अलावा जो है एक शायद उस पर आई हुई थी 3x2 वाले पे, जिसमें जो है अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और उसमें जो है मेंबर्स होते हैं। उनके बारे में मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा और समझ जाइएगा सभी लोग। और इसके अलावा बात कर लेते हैं, 2 से 3 सिलॉक्स आए हुए थे। ब्लड रिलेशन आया हुआ था जिसमें लिखा हुआ 10 से ज़्यादा मेंबर वाला। 11-12 नंबर मेरे में आ रहे थे, मैंने गिना हुआ था और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। इसके अलावा जो बात कर लेते, डायरेक्शन आया था और एक वो आया था जिसमें जो है ज़्यादा कम वाला जो दिया होता है, स्पीड दे रखी थी। 6 जो है कारें थी, उनकी अलग अलग स्पीड 6-7 थी। इतना आया हुआ था। और मिसलिनियस आया होता जिसमें जो है नंबर दे रखे थे, उनके जो है पेयर गिनने वाले थे और पेयर फॉर्म वो वर्ड फॉर्मेशन वाला आया हुआ था। इसके अलावा एक आधे क्वेश्चन और आए हुए थे जो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे। अगर मैं ओवरऑल की बात करूँ तो रीजनिंग का यार काफ़ी ज़्यादा मेरे को लेंदी लगा और ब्लड रिलेशन ही था जिसमें परेशान हुआ मैं। और इसमें 10-12 मेंबर आ रहे थे और बीच में मेंबर मिसिंग थे। 10-12 लोग उसमें गिन के आ रहे थे और बीच में मिसिंग वालों को जोड़ा नहीं गया है। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था मेरा। इसमें ही ब्लड रिलेशन में ही थोड़ा सा टाइम स्टक हुआ है। और इसके अलावा बाकी पेपर मुझे इजी लगा, लेकिन हाँ पेपर लेंदी था। इसके अलावा जो है चाइनीज़ कोडिंग भी आई थी 5 नंबर की और कुछ भी नहीं आया हुआ था, यानी क्वालिटी वगैरह नहीं आई हुई थी। और पज़ल भी ठीक ठाक ही 2-3 पॉसिबिलिटी में बन जा रहा था और कोई दिक्कत नहीं। मेरा जो अटेम्प्ट रहा है इसमें 32 अटेम्प्ट रहा है। अगर ब्लड रिलेशन हो जाता तो जो है मैं 35 पहुंच जाता। अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ का सेक्शन थोड़ा सा डुएबल था। डुएबल का इन द सेंस मैथ में DI आई हुई थी, एक पाई चार्ट पर DI थी जिसमें संडे और सैटरडे को पर्सन जा रहे थे और उसमें सेकंड पाई चार्ट में सैटरडे को जा रहे थे। दोनों घटा बढ़ा के उसी में करना था। क्वेश्चन थोड़े बहुत ट्रिकी थे अंदर, लेकिन आसानी से हो जा रहे थे। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छा किया तो आसानी से हो जा रहे थे। एक बार ग्राफ DI थी जिसमें डायरेक्टली डाटा दे रखा था, उसी पर क्वेश्चन था। हाँ, लेकिन उसमें क्वेश्चन थोड़े से अंदर अच्छे खासे दे रखे थे, लेकिन वो भी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे खासा किए होगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके बाद अगर स्पीड मैट में बात करें तो मेरा अप्रॉक्सीमेशन 5 आया था, मिसिंग सीरीज़ आई हुई थी 5। इसके अलावा केसलेट आया हुआ था 3 नंबर में, तो वो मैंने थोड़ा सा अवॉइड किया, उसको नहीं करना था। और इसके अलावा जो है पूरा अर्थमेटिक आया हुआ था। अर्थमेटिक दोनों तरीके की थी, एक सिंपल, कुछ क्वेश्चन सिंपल वाले भी थे, कुछ वेरिएबल वाले भी थे। अब देखो, मैथ का मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो मैथ में यार चीज़ें आसान थी, डुएबल थी। अब कितनी ज़्यादा आप कर सकते हो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किसी क्वेश्चन को बार बार रीचेक ना करो। अगर आपने किसी क्वेश्चन को बार बार ज़्यादा रीचेक नहीं किया हुआ तो आप 30 के आसपास अराउंड अच्छे से कर लेंगे। मेरे भी 30 ही है और इस तरीके से मिला जुला के मेरा पेपर थर्ड शिफ्ट का रहा। मुझे मैथ के कंपैरिजन में जो है रीजनिंग थोड़ा सा लेंदी लगी, क्योंकि वहाँ पे रिलेशन ने भी थोड़ा सा परेशान किया और उसके अलावा जो है इनक्वालिटी वगैरह भी नहीं थी। बाकी पजल के सेट में चीज़ें आसानी से हो जा रही थी, लेकिन नहीं था। और ये था मेरा रिव्यू। मैथ आसान लगा थोड़ा सा, अगर आप अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है तो डुएबल था। और आप सभी लोग अपना अटेम्प्ट बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।